हमारे पंप पे आ जाए ना 100 जूता और मारेंगे खोपड़ी में करके। रोज खिंचाएगी, वहाँ 8 आने की दवाई नहीं मिलती। केजरीवाल जी की सीट है। 11 साल से कभी वो इलाके में नजर नहीं आए। केजरीवाल जी तीसरे नंबर पर है। केजरीवाल जी के वो तो पूरी दिल्ली बता रही है कि क्या काम किया उन्होंने। बिल्कुल विधायी है, पक्का है, श्योर है, 101% बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ये खुद की मार्केटिंग स्वयं ही कर रहे हैं। रोजगार की कमी नहीं है, कमी है करने वालों की। भाजपा बेस्ट है, बेस्ट रहेगी। नमस्कार, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिवम चौबे। दिल्ली चुनाव बेहद नज़दीक है और अब ये समय आ गया है कि जनता अपने अपने विचारधाराओं को आगे रख रही है। जनता बता रही है कि उन्हें किसका कामकाज पसंद आया है। क्या 10 साल केजरीवाल के जो बेमिसाल रहे हैं या फिर जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं वो बिल्कुल ही झूठे हैं। अब आइए जनता से राय लेते हैं कि दिल्ली चुनाव में किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं। खास करके जो हॉट सीट है दिल्ली की, जिसमें खुद केजरीवाल, परवेश वर्मा, संदीप दीक्षित तीनों चुनावी मैदान में हैं। जनता से राय लेंगे किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं और कौन सा कैंडिडेट इस बार उन्हें पसंद आ रहा है। सर, दिल्ली चुनाव में किसका दबदबा रहने वाला है? क्योंकि तमाम पार्टियां जो हैं वो अपने दमखम झोंक रही हैं और दावा ठोक रही हैं कि सरकार बनाने जा रहे हैं। इस टाइम जो है बदलाव, दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है। 11 साल हो गए इनको देखते हुए। दिल्ली का जो मूड है इस टाइम चेंज है और बदलाव है, बदलाव होके रहेगा। और ख़ुद जो नई दिल्ली सीट से जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये केजरीवाल जी की सीट है। 11 साल से कभी वो इलाके में नज़र नहीं आए और इस टाइम जो चुनाव होने जा रहा है, 3 आदमी जो खड़े हुए हैं, एक केजरीवाल जी हैं, एक संदीप दीक्षित जी और परवेश वर्मा जी। और हमारे को तो जो इनके हालात लग रहे हैं, इस टाइम मुकाबला संदीप दीक्षित और परवेश वर्मा जी में होने जा रहा है। केजरीवाल जी तीसरे नंबर पर रहेंगे। केजरीवाल तीसरे नंबर पे आप बता रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कि मेरे कामकाज से दिल्ली वासी बड़े खुश हैं। कामकाज होता है तो फिर हालत के काम नहीं करे। सिर्फ इन्होंने झूठ के अलावा 11 साल में कुछ भी नहीं किया। झूठ का दूसरा नाम है केजरीवाल। क्या झूठ बोला? वो तो कह रहा है कि मैं 3 काम मानता हूँ, 3 काम मुझसे नहीं हो पाए। यमुना नहीं साफ कर पाया, दिल्ली की सड़कें थोड़ी बहुत सही नहीं कर पाया और बोल रहे हैं कि हर घर से पानी नहीं पहुँचा पाया। बाकी सारे काम कर दिए मैंने। बाकी सब बाकी रह क्या मेन तो यही होते हैं। अरे सड़कें चाहिए चलने के लिए। यमुना जी की हालत देखो, गंदा पानी आता है घरों में। और कहते हैं ये हेल्थ व्यवस्था, मेरी हेल्थ व्यवस्था। आज हेल्थ व्यवस्था देख लो, कोई भी हॉस्पिटल देख लो, आधे से ज़्यादा दवाइयाँ नहीं हैं। एक्सरे इनकी मशीनें खराब पड़ी हैं। अल्ट्रासाउंड की 6-6 महीने की डेट मिल रही है। मोहल्ला क्लिनिक नहीं जाते क्या आप? अरे मोहल्ला क्लिनिक में तो मोहल्ला में तो है कौन? ना डॉक्टर है ना कर्मचारी हैं। सिर्फ मोहल्ले में मोहल्ला के लायक रह गए वो, और कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है। तो क्या लगता है संदीप दीक्षित और परवेश वर्मा पे आप बता रहे हैं लड़ाई है, पर उसमें भी कौन भारी नजर आ रहा है? नहीं, भारी परवेश वर्मा जी जीतेंगे क्योंकि इनका जो वोट जो कटेगा, कांग्रेस एक ही वोट है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। संदीप दीक्षित केजरीवाल का वोट खा जाएगा और सीट जो है परवेश वर्मा जी जीतेंगे। दिल्ली में सरकार किसकी बन रही है? बीजेपी की, श्योर, पक्का बदलाव है इसके बार। इतनी कामकाज नहीं पसंद आया क्या? नहीं, किसके? केजरीवाल जी के। वो तो पूरी दिल्ली बता रही है कि क्या काम किया उन्होंने। सड़कों की हालत देख लो, पानी व्यवस्था देख लो, यमुना जी की हालत देख लो, पोल्यूशन देख लो। आज भी देख लो, पोल्यूशन है ऊपर, स्मॉग छाया हुआ ऊपर। अब तो पराली भी नहीं जल रही है, फिर भी पोल्यूशन है। पराली अब हरियाणा में जल रही है। हाँ, हरियाणा में क्या, हरियाणा वाले इसकी पराली जलाएंगे। हरियाणा का छोरा है ना ये, हरियाणा में भेजेंगे इसको, दिल्ली की जनता इसके पास। हाँ, बार बार कहते हैं हरियाणा। दिल्ली से विदाई हो रही है। बिल्कुल विधायी है, पक्का है, श्योर है, 101% बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बदलाव के मूड में है दिल्ली और इसके बदलाव करके रहेंगे। हाँ, चलिए और लोगों से जानते हैं सर, किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं नई दिल्ली? भाजपा की दिख रही है, क्योंकि जो है उस हिसाब से जो वादे किए थे केजरीवाल जी ने वो जनता तक पूरे नहीं पहुंच रहे। और जगह देखते हैं, यूपी में देखते हैं, एमपी में देखते हैं, जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पर जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं और लोगों में आत्मविश्वास है कि हाँ भाजपा की सरकार है तो हमारे लिए कुछ होगा। पर ये बताइए, जैसे केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि जो दिल्ली की जनता को उसको मैंने सहूलियत दी है, मैंने बिजली फ्री कर दी 200 यूनिट, पानी फ्री कर दिया, शिक्षा वर्ल्ड क्लास की बना दी कि विदेशों के लोग आकर हमारे स्कूल देख कर जाते हैं। ये खुद की मार्केटिंग स्वयं ही कर रहे हैं तो जनता कहेगी ना। ये तो वो कह रहे हैं, केजरीवाल जी स्वयं ही तो कह रहे हैं। लेकिन जब आप जनता से जब पूछोगे, उतरोगे जब बाज़ार में, तब मालूम चलेगा कि आम आदमी इस समय किस स्थिति से गुजर रहा है। और जो आत्मविश्वास उन्होंने शुरू में दिखाया था अन्ना हजारे के समय से जब तक चले आ रहे थे वो, और उन्होंने जिस बात पर आम आदमी पार्टी ने वोट मांगे थे जनता से कि हम ये कहेंगे कि हम एक ईमानदार सरकार हैं, और जनता ने उनको इसीलिए चुना था क्योंकि वो ईमानदार सरकार थे।
लेकिन अब उन्होंने भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर दी और लोगों को ये अब हो गया कि ये भी एक राजनेताओं की तरह हो गए, ये जुमलेबाज। क्यों भ्रष्टाचारी बता रहे? वो तो कह रहे मेरे खिलाफ कोई भी मुकदमा सिद्ध नहीं कर पाई कोई भी सरकार। आरोप लगना भी एक तरह से भ्रष्टाचार का आरोप लगना भी उन जैसे व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके ऊपर एक दाग नहीं था आज तक। और जहाँ से उनने जो अपनी जो जॉब छोड़ी थी सरकारी और उसके बाद में वो राजनीति में आए थे और जिस तरह से स्वच्छ छवि थी उनकी, उनके ऊपर दाग लगना भी उनके ऊपर आरोप सिद्ध करता है ये कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो नहीं हो तो उनकी पार्टी कुछ लोग मिले हुए होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो जनता में ये आ गया कि अब राजनेता सब एक से हो गए, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, किसी को भी लो। लेकिन जो है हिंदुत्व के एजेंडे पे जब भाजपा सरकार आ रही है तो उस पर जनता को आत्मविश्वास हो रहा है कि देश में कोई ना कोई एक ऐसी पार्टी है जो हमें सुरक्षा और समृद्धि और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, इसलिए भाजपा को लोग पसंद कर रहे हैं। किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं सर? दिल्ली के अंदर चुनाव होने वाले हैं, केजरीवाल साहब भी चुनावी मैदान में है और बीजेपी भी दावेदारी पेश करी, कांग्रेस पार्टी भी चुनावी मैदान में है। क्या लगता है जो चुनाव का नैरेटिव सेट हो रहा है एक तरीके से हिंदुत्व की, जैसे बात कर रहे थे अभी सर, तो क्या लगता है कि हिंदुत्व बड़ा मुद्दा होने वाला है दिल्ली चुनाव के अंदर? भाजपा ही बनेगी। भाजपा बनेगी। हाँ, सर केजरीवाल साहब कह रहे मैंने बड़ा काम कर दिया, क्यों हटाना चाह रहे हैं फिर उन्हें? वो उनकी कमियां थी, वो अब लोग देख रहे हैं उन्हें। वो कहते हैं मैंने दिल्ली की सड़कों को वर्ल्ड क्लास बनाने का संकल्प लिया है और बनाकर रहेंगे, 5 साल और मांग रहे हैं जनता से। देगी जनता? सड़कें तो यूपी में देख लीजिए ना जाकर, यूपी में भी इससे अच्छी सड़कें हैं। सड़कों से थोड़ी काम होता है, ये बताइए। रोजगार के मामले में क्या कहेंगे? आप यूथ हैं, आप अगर दिल्ली में हैं, कामकाज करने के लिए आए, तो क्या लगता है दिल्ली में ऐसी मौके मिल रहे हैं जहां युवा अपने आप को कह सकता है कि नहीं मैं दिल्ली में रहूंगा तो मेरे पास काम रहेगा, मैं अपने घर परिवार चला सकता हूं? क्या इस तरीके की हालात दिल्ली के अंदर हैं भी? रोजगार की कमी नहीं है, कमी है करने वालों की। जब आदमी निकलेगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना। जब उसे घर बैठे थोड़ी मिल जाएगी नौकरी, ये बताइए। जब बाहर निकलोगे जब ही तो। भाजपा गलती है हर बात में, भाजपा बेस्ट है, बेस्ट रहेगी। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली में कामकाज किसका पसंद आ रहा है इस बार? इनको इनका नहीं, अरे आप बताइए, इनसे भी पूछेंगे। आप बताइए। भाई साहब यहाँ बड़ा दिल्ली बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया इसने, ठीक है। ये दिल्ली राजधानी है, भारत राजधानी है, ठीक है। यहाँ आपको साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। इतना यहाँ दिल्ली में गंद फैला दिया है, इतना बैटरी रिक्शा, इतना ई रिक्शा, सब पूरा गंद फैला दिया। दिल्ली विदेशों से आदमी आते हैं अपने इंडिया के लिए, इंडिया देखने, बोल दिल्ली कैसी साफ सुथरा, यहाँ पूरा बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। कचरा फैला दिया। दिल्ली कचरा फैला दिया दिल्ली का। तो क्या लगता है जो वो वादे करते हैं कि मैं लंदन पेरिस बना डालूंगा दिल्ली को, कितने सच्चे लगते हैं ये वादे? वो सारे झूठे भाई, सारे झूठे, ये सारे झूठे वादा करते हैं। तो किसकी तरफ जनता देख रही है इस बार? बीजेपी। बीजेपी पे विश्वास क्यों आ रहा है? क्यों लग रहा है कि बीजेपी आएगी तो सब कुछ कुशल मंगल हो जाएगा? बस ऐसी हमें लगा वो काम करेगी, ठीक है, भरोसा है हमें। नई दिल्ली से केजरीवाल साहब भी चुनावी मैदान में, बीजेपी से परवेश वर्मा है और कांग्रेस से शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित जी हैं। तो किसके ऊपर भरोसा ज़्यादा नजर आ रहा है? परवेश वर्मा। हाँ जी, 100%। केजरीवाल साहब को नहीं आंक रहे क्या कहीं? मतलब ही नहीं सर, मतलब ही नहीं है। 144 करोड़ तो केजरीवाल खा गया। हमें आज तक डीए जो मिलना था जनवरी में ड्यू होता, आज तक डीए नहीं मिला है। और 144 रुपये करोड़ खाने के बाद भी हमें इन्होंने समझता है ऐसे दे, अरे आपका ये आ रहा है, आपका वो आ रहा है है ना। जब कर्मचारी को कुछ नहीं मिलेगा तो ड्यूटी क्या करेगा? मोटर फूकती है तो फूकतो। मैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में नौकरी करता हूँ। बेड़ा गर्क कर दिया मतलब? हाँ, जल बोर्ड को तो ऐसे नोच दिया इसने जैसे या कि बहन का घर हो, सब खोज के ले गया। सब ले गए। हाँ, तो किसकी तरफ देख रहे हैं फिर? इस बार चुनाव होने वाले हैं, किसकी तरफ रुझान जा रहा है? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे। साले भाड़ में जाओ। हम तो अगर हमारे पंप हाउस पे आ जाए ना 100 जूता और मारेंगे खोपड़ी में करके। इतनी नाराजगी? हाँ, हमें जो तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती। हाँ, मेरे बच्चे बीमार हैं, मेरा एक मेडिकल वेरीफाई हुआ, हाँ, उसको मेरे हेड क्वार्टर फाइल ओके नहीं हो के आई, जबकि हमें एडवांस मिलता है। हाँ, ओके फाइल हो के नहीं आई तो डॉक्टर के यहाँ ले जाते, लाओ पैसा। अब इतना पैसे क्यों मांगते हैं? डॉक्टर केजरीवाल तो कहते हैं इलाज फ्री है दिल्ली के अंदर। हाँ, दिल्ली के अंदर तो इलाज फ्री है। अरे सरकारी कर्मचारी का थोड़ी आम पब्लिक का होगा। तुम आम पब्लिक एक ही डिस्पेंसरी में कहते हैं कि पैदल चलने वाले से लेकर मर्सिडीज में चलने वाले तक सबका इलाज फ्री है। हैं? सबका इलाज फ्री है बताते हैं। कौन कहता है? केजरीवाल जी। झूठ बोलता है। हम अपने डिस्पेंसरी के डॉक्टर को अगर दिखाएंगे
हैं वो दवाई लिख देगी। 7,500 रुपये की मैं बिल दिखाऊँ आपको? बिल दिखाएंगे, दिखाइए। मेरे पास दिल्ली के अस्पतालों की बिल बता रहे हैं। ना अस्पताल के ना अपनी डिस्पेंसरी, हमको डिस्पेंसरी का आदेश है। मोहल्ला क्लिनिक नहीं जाते क्या आप? मोहल्ले क्लिनिक में मैं रहता हूँ अलीगढ़ में, मोहल्ला क्लिनिक है दिल्ली में। अच्छा, बाहर के दवाई रोज लाऊंगा, रोज खिंचाएगी, वहाँ 8 आने की दवाई नहीं मिलती। गालियों का उपयोग ना करें। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली चुनाव के ऊपर? तो क्या लगता है हरियाणा के लाल दिल्ली में इस समय मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी पेश कर रहे हैं केजरीवाल साहब, वो भी हरियाणा के रहने वाले हैं। दिल्ली की जनता क्या लग रहा है भरोसा करेगी इस बार या बदलाव के? आपको दिल्ली का कामकाज कैसा लगा? मैं दिल्ली में रहता नहीं, मैं पलवल हरियाणा से हूँ। मैं तो यहाँ अपने कोई मेरा पेशेंट है एडमिट है, उसको देखने के लिए आया हूँ राम मनोहर लोहिया में। बाकी अभी मैंने ट्रेन में डिस्कस किया था, वो बता रहे हैं कि अब की बार भी मतलब केजरीवाल की तरफ भी पब्लिक का झुकाव बना हुआ है। वो बड़ाई कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छी अच्छी बात मिली है, मतलब कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, फ्री में मिल रही हैं, मतलब इस तरह की। मैं अभी डिस्कस कर रहा था ट्रेन में, तो वो बता रहे हैं मतलब कि कामकाज ठीक ठाक लग रहा है। ठीक ठाक की वो कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं काफ़ी। जो आप बता रहे हैं पेशेंट को देखने आया, जिस अस्पताल में वो भर्ती होंगे, क्या इलाज आपको लगता है फ्री है या वहाँ पे पैसे लग रहे हैं? राम मनोहर लोहिया है, सरकारी हॉस्पिटल है वो, तो उसमें तो फ्री है। बाकी उसमें कुछ समस्याएं थी, मैं कुछ कह भी रहा था वहाँ, बताने को उनको मिलना भी था जो उनका चीफ है, कि एक तो वहाँ पानी की सुविधा नहीं है उसमें, मतलब RO नहीं है, पानी के लिए बेचारे डोलते हैं, बाहर मरीज हैं, उनमें ये दिक्कत आ रही थी। एक मतलब सरकारी जो कामकाज इतना बढ़िया मतलब लगा नहीं मुझे जैसे को होना चाहिए था। राम मनोहर लोहिया जैसे इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें जो एक पेशेंट आता है दूर दूर से, दूर दराज देश से आते हैं, लेकिन चीज़ वो नहीं है। सुधार की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है अभी भी। और ठीक है, क्या कहना चाहेंगे दिल्ली चुनाव के ऊपर, किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? देखो जी, मेरे हिसाब से तो केजरीवाल ही आना चाहिए। जो हर रास्ते में केजरीवाल आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कामकाज अच्छा लग रहा है? काम काज सब बढ़िया है उसका। क्या महल खड़ा कर लिया तो क्या हो गया? अपना दिखा तो दिया उसने, महल तो दिखा दिया, किसी बंदे ने दिखा दिया, ये बता दो। मोदी ने दिखाया क्या? मैं क्या कर रहा हूँ? वो बोलता था महंगाई घटेगी, सस्ताई लेके आएंगे, क्या लेके आया था वो? कुछ भी नहीं लेके आया। मतलब केजरीवाल दोबारा आ जाए। तो जिस तरीके से देख रहे हैं दिल्ली चुनाव के पहले जो जनता का रुझान नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं दो पक्षों में जनता बटी हुई है, सबकी अपनी अपनी राय है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। कुछ लोग बीजेपी के समर्थन में हैं तो वहीं कुछ लोग आम आदमी पार्टी के समर्थन में हैं। कुछ लोगों को शीला दीक्षित का कामकाज पसंद आ रहा है, यानी कि कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से मौका देना चाह रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं जो 10 साल का कामकाज रहा है उस पर। अब आप क्या विचार रखते हैं दिल्ली चुनाव के बारे में, हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।